साल 1959। फिल्म छलिया की शूटिंग से पहले प्रोड्यूसर सुभाष देसाई ने लीड एक्टर राज कपूर और नूतन को जब फिल्म के डायरेक्टर से मिलवाया तो सब चौंक गए। सामने 22 साल का एक लड़का खड़ा था। बोला, हेलो एम मनमोहन। राज कपूर तो मानो बिदक उठे। पूछा, अच्छा तुम हो निर्देशक, तुम डायरेक्ट कर पाओगे? लड़का सकपका गया। उसके जाने के बाद राज कपूर ने प्रोड्यूसर सुभाष देसाई से कहा, माना कि ये तुम्हारा छोटा भाई है लेकिन इससे ना हो पाएगा। सुभाष ने अपने पिता और फिल्मी बैकग्राउंड का हवाला देते हुए भरोसा दिलाया कि सर कर लेगा, बहुत उत्साही है। राज कपूर तब तक बॉलीवुड के बेताज बादशाह बन चुके थे और देश और दुनिया में नाम और शोहरत बटोरी थी। बड़े बड़े डायरेक्टरों को खुद ही उनके सेट पर डायरेक्ट करने लगते थे। जुबां पे थोड़ी तलखी लाते हुए कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम फिल्म बना रहे हो यार, भाई को डायरेक्टोरियल डेब्यू देना अच्छी बात है लेकिन हम लोग इतना बड़ा रिस्क भी तो नहीं ले सकते। अच्छा एक काम करो, अभी हम इसका काम देखते हैं, एक आध हफ्ते शूट करने दो, फिर कोई दूसरा डायरेक्टर अरेंज कर लेंगे। सुभाष को लगा कि कहीं राज कपूर फिल्म ही न छोड़ दें, तो उन्होंने बुझे मन से हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन ये बात अपने छोटे भाई को नहीं बताई कि तुम्हें सिर्फ ट्रायल पर रखा गया है, वरना शायद वो डिस्करेज हो जाता। और आगे जो हुआ उसने न सिर्फ राज कपूर का नजरिया बदल दिया बल्कि बॉलीवुड में डायरेक्टोरियल सक्सेस का इतिहास भी बदल दिया। फिल्में बनाने और दिखाने का तरीका बदल दिया। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की इमेज में कुछ ऐसे मसाले डाले कि उनका स्टारडम कामयाबी के उस मुकाम पर जा खड़ा हुआ जहां तक पहुंचना आज तक किसी के लिए मुमकिन न हो सका। लेकिन ये सब बताने से पहले खुद मनमोहन देसाई के हवाले से थोड़ा ये भी जान लीजिए कि उनकी जिंदगी उनकी फिल्मों की तरह ही दुख सुख, बिछड़ना मिलना और अर्श से फर्श पर और फिर अर्श पर जाने की कहानी है। मनमोहन देसाई कहते हैं कि मेरे पिता कीकू भाई देसाई एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्होंने 1931 से 41 के बीच करीब 32 फिल्में बनाई, लेकिन अपेंडिक्स रैप्चर के चलते मात्र 39 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। यहाँ से हमारे बुरे दिन शुरू हुए। कर्ज का भारी बोझ था। माँ को पिता की आलीशान हवेली, गाड़ियाँ वगैरह बेचनी पड़ी। माँ, मेरा बड़ा भाई, मैं और बहन बरसोवा के बड़े बंगले से निकलकर खेतवाड़ी के 3 कमरों के मकान में आ गए। 1955 में मेरे भाई सुभाष देसाई ने असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम शुरू किया और जल्द ही खुद फिल्में प्रोड्यूस करने लगा और मुझे बाबू भाई मिस्त्री के अंडर में असिस्टेंट डायरेक्टर रखवा दिया। भाई ने जब 1959 में छलिया फिल्म के लिए मुझे डायरेक्टोरियल डेब्यू देने की सोची तो मुझसे पूछा, बता किस एक्टर को डायरेक्ट करना चाहेगा। तब मैंने कहा था कि मेरे फेवरेट तो राज कपूर और नूतन हैं, और एक दिन मुझे राज कपूर के सामने ला खड़ा। खैर, अब मनमोहन देसाई तो इस बात से बेखबर थे कि उनका ट्रायल चल रहा है। राज कपूर ने कहा कि सबसे पहले छलिया का टाइटल सॉन्ग फिल्माते हैं, और दोस्तों 2-3 दिन की शूटिंग के बाद जब राज कपूर ने उसके रैशेस देखे तो चौंक गए, पूरी तरह संतुष्ट और हैरान भी। बड़ी मैच्योरिटी और कलात्मक ढंग से ये गाना फिल्माया गया था। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। और राज कपूर ने प्रोड्यूसर को बोल दिया कि मनमोहन ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेगा। और 1960 में आई छलिया, जो मनमोहन की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी, सफल रही। और अगर बॉक्स ऑफिस पर उसकी टक्कर मुगले आजम से न हुई होती तो शायद वो और बड़ी हिट साबित हुई होती। लेकिन यहां से मनमोहन देसाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्लफ मास्टर और बदतमीज में शम्मी कपूर को भी डायरेक्ट किया और सच्चा झूठा में राजेश खन्ना को। रणधीर कपूर के लीड रोल में रामपुर का लक्ष्मण की कामयाबी के बाद तो वो कम उम्र में ही चर्चित डायरेक्टर बन गए थे। जितेंद्र के साथ भाई हो तो ऐसा, शशि कपूर के साथ आ गले लग जा, और फिर राजेश खन्ना के साथ रोटी जैसी हिट फिल्मों ने 1974 तक मनमोहन देसाई को मेन स्ट्रीम के लीडिंग डायरेक्टर्स में ला खड़ा किया।
लेकिन ये तो शुरुआत थी। असली कामयाबी तो अभी नई बुलंदियों पर उनका इंतजार कर रही थी। और फिर आया साल 1977, जब उस दौर के महानतम डायरेक्टर्स में शुमार किए जाने वाले राज कपूर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग कर रहे थे और मीडिया की सुर्खियों में इस फिल्म को बॉबी से भी बड़ी कामयाबी मनवा चुके थे। लेकिन ये साल असल में पुराने ढर्रे टूटने का साल था। बॉक्स ऑफिस पर जो कुछ घट रहा था उसे देखकर राज कपूर तो क्या, बड़े बड़ों की आंखें चौधियां गई। ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही प्रोडक्शन हाउस और एक ही डायरेक्टर की दो फिल्में सबसे ज्यादा कमाई के पहले और दूसरे पायदान पर थीं। यही नहीं, टॉप ग्रॉसर 6 फिल्मों में से 4 फिल्में उस एक डायरेक्टर की थीं, जिनमें से 2 ब्लॉकबस्टर और 2 सुपरहिट थीं। हम बात कर रहे हैं अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश और चाचा भतीजा की। एक साल में इन 4 फिल्मों की धमाकेदार एंट्री ने मनमोहन देसाई को वहां लाकर खड़ा कर दिया कि शोले जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी का भरम टूट गया कि उन्होंने डायरेक्टोरियल सक्सेस की जो इबारत लिखी है वो बहुत जल्द नहीं मिटने वाली। दोस्तों, बात सिर्फ उस साल की पहली और दूसरी सबसे कमाऊ और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की करें तो दोनों में कई समानताएं थीं। दोनों ही फिल्मी इतिहास में सफलता की कई नई इबारतें गढ़ गईं। दोनों के डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। अमर अकबर एंथनी को प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया था, जबकि धर्मवीर का प्रोडक्शन उनके भाई सुभाष देसाई के नाम था। दोनों की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग में प्रयागराज और कादर खान का हाथ लगा था और दोनों ही फिल्मों का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, जो आगे भी देसाई के पसंदीदा म्यूजिशियन रहे। दोनों ही फिल्मों ने प्लैटिनम जुबली यानी कई सिनेमाघरों में 75 हफ्ते चलने का रिकॉर्ड बनाया। अमर अकबर एंथनी ने तो अकेले मुंबई शहर में 25 सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाने का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो उससे पहले और बाद में किसी फिल्म को नसीब नहीं हुआ। हालांकि बहुत से लोग चौंक जाते हैं कि अकेले मुंबई में ही 25 सिनेमाघर। जी हाँ, ये एक रिकॉर्ड है और खुद अमिताभ बच्चन कई बार इसे शेयर कर चुके हैं। देसाई ने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र दोनों के किरदारों को लेकर ऐसे प्रयोग किए जो आगे चलकर उनके लिए गेम चेंजर साबित हुए। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों ने जहां अमिताभ को एंग्री यंग मैन बनाना शुरू किया था, एंथनी के किरदार ने इसमें एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का तड़का लगाया। और बहुत कम लोग जानते हैं कि यही वो किरदार है जिसने अमिताभ बच्चन को पहली बार बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर भी दिलाया था। उधर धर्मेंद्र के इस कॉस्ट्यूम को लेकर तब फिल्मी पत्रिकाओं में उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था और यह भी कहा गया कि देसाई ने शोले फेम वीरू को तो यहां जोकर बना दिया। लेकिन काल्पनिक प्लॉट पर आधारित एक्शन, रोमांस और रोमांच से भरी ये फिल्म बड़े बड़ों की बोलती बंद कर गई। और शोले के बाद धर्मवीर ही धर्मेंद्र की दूसरी सबसे बड़ी हिट मानी जाती है। मनमोहन देसाई अपनी पहली फिल्म में जो एक फॉर्मूला लेकर आए थे, यानी बिछड़ने और मिलने का किस्सा, वो इन दोनों फिल्मों का सेंट्रल आइडिया तो था ही। अमिताभ की तो लगातार 5-6 सुपरहिट फिल्मों में ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला मसाला ही कारगर रहा। अब पूरे बॉलीवुड में मनमोहन देसाई की टक्कर किसी एक डायरेक्टर से रह गई थी, तो वो थे प्रकाश मेहरा। ये दोनों ही अमिताभ को लेकर चल रहे थे। मेहरा उन्हें ज्यादातर एंग्री यंग मैन मोड में ही रखना चाहते थे, जबकि देसाई उन्हें एंग्री, एक्शन और रोमांटिक मैन बनाने पर अड़े थे। दोनों में एक तरह का कोल्ड वॉर छिड़ गया था और दोनों अमिताभ बच्चन को लेकर खूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा फायदा अमिताभ को मिला, जिनका हर अगला किरदार पिछले से ज्यादा निखर कर सामने आ रहा था। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इनसे अमिताभ थे या अमिताभ से ये दोनों, लेकिन दुनिया मानती है कि एक म्यूचुअल सक्सेस था। खैर, बात देसाई की हो रही है तो कौन भूल सकता है कि 1979 में सुहाग, 81 में नसीब, 83 में कुली और 85 में मर्द जैसी सुपरहिट फिल्मों ने कमर्शियल सक्सेस का जो नया कीर्तिमान बनाया, वो दूसरे कई डायरेक्टर्स के लिए सपना ही बनकर रह गया। देसाई ने कुल 20 फिल्में डायरेक्ट की थी, जिनमें से 13 सुपरहिट रहीं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक सक्सेस रेट है। दोस्तों, ये भी एक कोइंसिडेंस कहा जाएगा कि अपने जमाने के लीजेंड डायरेक्टर और देसाई के डायरेक्टोरियल डेब्यू को चैलेंज करने वाले राज कपूर ने 70 और 80 के दशक में जो इक्का दुक्का सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की, पर्दे पर उन्हें देसाई की फिल्मों से ही टक्कर मिलती रही। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी फिल्मों में भी वही मसाले डाले जिनके दम पर देसाई ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया था।
खैर, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। वीडियो लाइक और शेयर करने के साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।